जो हमारे सदन भाई बनाए हैं उन सबका भी मैं तय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने अपना मूल्य में निकाल कर इस सेवा की शोभा बढ़ाई और 12 संख्याओं में समस्त साधु संत स्वामी जी से अगर हमसे कोई जाने में गलती हुई हो तो उसके लिए मैं इच्छा रविवार आप देखेंगे और 12 सेशन को बदलाव है ऐसी व्यक्ति और हमें आशा नहीं करनी को विश्वास है कि आप 12 सेशन की होती को स्वीकार करें। विज्ञान के पश्चात बाहर से जो भी बना है राजस्थानी हमारे जो भी सहयोगी बहने हैं और समाज जिला कलेक्टर जी जो सबसे पहली बार मुझे प्रदेश सेक्रेटरी में रीति महाराज मिले थे कि वो आचार्य भगत हो गए राजेश्वर श्री महाराज साहब आचार्य भगत बोर्ड नीचे लगाओ उसमें लोगों ने कपड़े सिला रखे हैं और यहाँ का अपना संगठन क्या कर रहा है। बाबू जी ने मुझे ये कहा कि आप एक दूसरे का तैयार करिए और जो भी आवश्यकता होगी मैं उसको पूरी करने का प्रयास करूंगा। बस मेरा बाबू जी ने कहा कि मेरे उससे बाद नहीं मिल पाया और रत्नाकर सिंह महाराज साहब से और मैं तो महाराज को ये मानता हूँ कि महाराज का वो भाग्य है कि दोनों चीजें मनाने का सौभाग्य महाराज प्राप्त हुआ। पहली पुण्यतिथि जब अनुदय करके मनाई गई इलाहाबाद से शादी का टेलीफोन आया था कि हम लोग इधर से कोटा आ रहे हैं और ये सिंगोली की जगह है। मैंने कहा जी कोटा से फिर जाना ही करके कोई उधर तो मैंने बाबू से कहा कि कोटा और सिंगोली अच्छा उदयपुर जाते हैं तो सिंगुली की शिकायत बोले नहीं बालू से रास्ता हो तो मैं करेगा और जी मेरे पहली बार बाबू से मुझे संपर्क हुआ है क्या कार्यक्रम में आया हमारा समिति मिला लेकिन जब बाबू जी यहाँ अपनी योजना में ठहर गए उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हमारे पास समय नहीं था आज बाबू के सामने ये की कॉलेज के सामने समय नहीं है। मेरी तीसरी बार यह बार में आया है। पहली बार के बीच में एक ऐसा स्थान है जहां करीब 2,500 पुरानी प्राचीन मूर्ति के सेवन की मंदिर है। वहां प्रतिमा 250 वर्ष पुरानी 2,500 पुरानी वर्ष प्रतिमा है। वहां पर गिफ्ट बनाने का निर्णय राधा साहब ने 50 करोड़ में लिया है और नित्यानंद महाराज साहब के सानिध्य में उस गिफ्ट की वहां पर प्रतिष्ठा वगैरह जीर्णोद्धार महाराज साहब ने करवाया प्रतिष्ठा नित्यानंद महाराज साहब ने करवाई और वो चल रहा है। तो बहुत ही समय निवेदन किया कि 18 तारीख को शिक्षा की तय होना है शिक्षार्थियों की लेकिन बहुत ही 16 तारीख को पहुंचाएंगे और हमने बहुत से निवेदन किया कि ये चांस हमको मिल रहा है क्योंकि 2 दिन कहा गाँव आने देंगे और सिंगोली होकर के रास्ता है जहाँ हर 10 किलोमीटर में घरों गाँव आने देंगे क्योंकि शुरुआत की है तो मैं पहले से का आभारी हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम को दिया है। 200 लोग कांग्रेस में बना रहे हैं और दीक्षा की टीम भैंसों में तय हो गई तो मैं 12 सेशन से निवेदन करूंगा कि वहां सब पधारें और उस कार्यक्रम में 4 साल करें क्योंकि प्रमोद जी आया जब से फिल्म में उठ रहे हैं तो उन्होंने सभी क्षेत्र की 12 है सब इन्होंने मुझे ये मार भी तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 12 वालों का पहला अगर हमने पकड़ लिया तो हमने भी उसे 12 करें तो 12 वालों का हमें मिले
युवा गौरव प्रमोद जी भाया और कलेक्टर साहब मौजूद है। भाया दो मिनट में चार कहना चाह रहा हूँ। जिस वातावरण को मैंने तोड़ा है जिन स्थितियों में आपको संबोधित करता हूँ, तुम्हारी आस्थाओं पर ठहरा एक विश्वास हूं मैं, तुम्हारी आस मैं नहीं कोई और होगा, तुमसे जुदा हुआ वो मैं नहीं कोई और होगा, तुम देखो यही कहीं तुम्हारे आसपास में, क्योंकि जुदाइयां गम के मासिक तिथि है और इसके उपलक्ष्य में आज 12 नगर में आने का हमारा हुआ। आपको एक बात खास याद रखनी चाहिए कि पहली मासिक तिथि थी तब भी हमारे महाराज यहाँ थे, मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट में थे। आज दूसरी मासिक तिथि है तो हम 12 नगर में हैं, लेकिन तीसरी मासिक तिथि जब आएगी तब क्या करने का आप सबको वहां बताना। मंत्री जी क्या करने का? मंत्री जी तो आएंगे। ऐसा नहीं, आज हम आपके घर पे आए, अब आपको हमारे घर पे आना, समझे कलेक्टर साहब? और दोनों के नहीं कहता हूं मैं, सबको बोलता हूं। 12 नगर के जो निवासी है सबके लिए आमंत्रण है। अभी पत्रिका आ चुकी है और अभी आपको देते हैं, आ रही है। लेकिन गुरु महाराज की आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समय काफी हो चुका है, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। विषय में गुरु महाराज के जो अत्यंत लाडले थे, ऐसे हमारे छोटे मुनि आपके समक्ष कुछ कहना चाहते हैं। गुरुदेव का और उनका जो संबंध था, गुरुदेव ने उनको जिस तरह से लालन पालन किया था और गुरुदेव अचानक यहाँ से हम सबको छोड़ करके चले गए, इस विषय में उनको कहने की कुछ इंतजारी है। और इसी उपलक्ष्य में हमारे राजपक्ष कुछ कह रहे हैं, आप शांति से सुनिए। दर्शन तारा करवा माटे आंखों मारी तलसी रही, शब्दों तारा सुनवा माटे कर्णो मारा ढूंढता रहा, खुला तारा गावा माटे जिब्बा मारी तलसी रही, और राजेंद्र गुरुवर तमने ब्यावा हयु मारो धरती रही। पाठ्य मूर्ति गुरुदेव के चरणों में एक अनंत अनंत वंदन है। एक बात की बात है, मैं गुरुदेव से उठ गया। बालक का अबाधिक अधिकार जो था, 2 घंटे तक मैंने गुरुदेव से बात नहीं की। अरे बात करना तो छोड़ो, गुरुदेव की सामने देखने के लिए भी मैं तैयार नहीं था। अरे देखना तो दूर, गुरुदेव की बात को सुनने के लिए भी मैं तैयार नहीं था। गुरुदेव ने कई बार मुझे बुलाया, कितनी आवाज दी, लेकिन मैं अक्कड़ जैसा समझ नहीं पाया। फिर गुरुदेव कुछ नहीं बोले। 2 घंटे बाद मेरे में अक्कल आई, मेरे दिल में प्रायश्चित के भाव जगे और मैं गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से दीक्षा में विपणम किया और तुरंत ही गुरुदेव ने मुझे अपने गोद में उठा लिया और मुझे प्यार से सहलाने लगे। गुरुदेव ने कहा, अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे भी तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। और इतना कहते ही गुरुदेव ने मेरे मुंह में मिठाई डाल दी। गुरुदेव, आप में कितना वात्सल्य था, क्योंकि आप मेरी भूखोरी भूलकर आपके वात्सल्य में मुझे स्नान करा दिया। और माँ तो उठते हुए बालक के साथ 2-4 बार बुलाने के बाद ही बोलती है, और गुरुदेव आप तो वात्सल्य में बोलती है। गुरुदेव, मैं आपको इतना प्रिय था कि आपने मुझे प्रिय कर बुलाने के लिए मेरा नाम भी प्रिय दे रखा था। गुरुदेव, उस दिन मैं 2 घंटे तक आपके साथ नहीं बोला, तब आपको अच्छा नहीं लग रहा था। तो गुरुदेव, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चल गए? हमेशा के लिए मुझे क्यों अलग कर दिया? गुरुदेव, क्या मेरी उस भूमिका का प्रायश्चित थे? गुरुदेव, इतना बड़ा प्रायश्चित, गुरुदेव मुझे क्षमा करें। गुरुदेव, आप वापस लौटाओ ना। गुरुदेव, आप कभी
कहना चाहते हैं। जिनकी वाणी अमृत तुल्य है, जिनकी वाणी से अमृत बहता है, जिनकी आंखें करुणा से भरी हुई है, जिनकी आत्मा हजारों लाखों गुणों से अनुकूल है, ऐसे गुरुदेव की राजेंद्र। एक साल पहले जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, तब दादा गुरुदेव के साथ मैं घर में चलता था। तब 5-7 किलोमीटर चलता था, तब मैं थक जाता था। और 3.5 महीने पहले मेरी दीक्षा हुई, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना व्यर्थ कर सकूंगा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इतना चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम शिखर जी से चले, तब गुरुदेव के समाधि स्थल पर जाकर गुरुदेव ने आशीष मांगी। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव इसमें शक्ति नहीं है कि मैं इतना चल सकता, लेकिन आप मुझे बल देते रहना और आपको बल देते रहना। आपकी अमृतवाणी और आपकी करुणा नजर भले ही मेरे पास मेरे पास न हो, लेकिन आप जरूर देते रहना और आपकी अमृतवाणी देते रहना। इससे मेरा अपना आत्मबल बढ़ा। गुरुदेव, आज मैं 30 से 40 किलोमीटर चल पा रहा हूँ, ये आपका आशीर्वाद है। गुरुदेव आप दिव्य हो, गुरुदेव आप दिव्य हो, मुझे आशीष देते हैं। गुरुदेव के दूसरी मासिक तिथि के उपलक्ष्य में हमारे अहमदाबाद से आए हुए अतिथिगण में से जस्सू भाई बहुत लेट हुए, तथा तो होगा ट्रेन का। और जस्सू भाई भी गुरु महाराज के लिए कुछ कहना चाहते हैं। गुरु महाराज को उनके प्रति प्यार बहुत था और फिर भी उनको डांटते भी बहुत थे। होगा शायद उनको शिकायत भी होगी, उनको जो कहना है वो कहने के लिए नहीं है, तकलीफ वो है। अब बोलना तो कैसे बोलना। परम पूज्य आपको तो खास परिचय ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जितने जितने परिचय वाले हैं वो जाना हो तो भी वो डरते थे, लेकिन जब उसके पास टिकट आप पहुंच जाओ तब इतना वात्सल्य था, जैसे छोटे मुनिराज ने बोला आपने कि अपने को ऐसा लगे कि ये तो अपने ही हैं। ऐसे भक्त वर्ग में बहुत छाए हुए परम पूज्य गुरु भगवान आज अपने बीच में भी नहीं है। जब उनका काल धर्म हुआ तब मैं गिरनार जा रहा था और उस टाइम फोन आया, ऐसे ही आंख में से आंसू निकले। ये क्या हुआ? एक जैन शासन का गजब का सितारा वो एकाएक आकाश में से निकल जाए, कैसा लगे? जमीन पैरों के नीचे से सरक गई ऐसा लग रहा है। फिर तो ट्रेन में बैठे बैठे सब जगह पर फोन करते रहे। जिन जिन जगह पर से क्या लगता है कि आपको चले गए और सालों बीत गई हो, कैसी स्थिति हमारी होगी ये भी आपने कभी हमारी चिंता नहीं की।
वचन नहीं है और चातुर्य भी नहीं है। और फिर भी आपके गुणों को गाने के लिए और बैठे हैं तो क्या है, शरण तिहारी। मैं है रसिया, मैं तो शरण तिहारी। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपके शरण में मैं आया हूं और आपके शरण का स्वीकार करने के बाद अब हमारे पास दूसरा कोई हमारे पास कोई है, कोई साधन नहीं। गुरुदेव 74 ईयर्स के थे और 11 साल के थे तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। जब गुरुदेव ने दीक्षा ग्रहण की उस समय में उनका शरीर एकदम कमजोर था, चल नहीं पाते थे। तो उनको बिहार में उपाय करके चलाने के लिए एक आदमी को रखा। सोचिए उनकी स्थिति शारीरिक कैसी होगी। और आजकल हमारे यहाँ दीक्षा होने के बाद बड़ी दीक्षा करनी पड़ती है। आपको शायद मालूम होगा, अपने यहाँ कहते हैं कि छोटी दीक्षा होती है, इसके बाद बड़ी दीक्षा होती है। यहाँ किसी की दीक्षा तो जल्दी नहीं होती है तो मालूम भी नहीं हो, लेकिन ऐसा होता है कि दीक्षा के बाद बड़ी दीक्षा करना है तो बीच में 27 दिन का एक आराधना हो। वो आराधना होने के बाद उनकी बड़ी दीक्षा होती है। तो ये 27 दिन की आराधना करने के लिए गुरुदेव को 1 साल लगा। समझिए, गुरुदेव को 27 दिन की आराधना करने के लिए 1 साल लगा था और 1 साल के बाद बड़ी दीक्षा हुई। आजकल हमारे यहाँ दीक्षा होती है, इसके बाद 15-20 दिन के अंदर में बड़ी दीक्षा हो जाती है। लेकिन गुरुदेव को इतना समय लग पाया, इसका कारण क्या, उनका शरीर का कमजोर होना। लेकिन उनका शरीर कमजोर था, आत्मा कमजोर नहीं। उनकी क्षयोक्षम की बात करें, उनका ज्ञान अर्जन करने की बात करें तो वो गुरुदेव ने रोजाना 40-40 श्लोक कंठस्थ करते थे। और कंठस्थ करना और पढ़ने में फर्क है। पढ़ते हैं तो याद रहता है तो ठीक है।